जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि पाइसेज। मीन राशि वालों, आइए जानते हैं कि 1 मई से लेकर 15 मई तक, मई महीने के शुरू के 15 दिन आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 15 दिनों में आपकी राशि मीन के लिए ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ इन 15 दिनों के दौरान परिवर्तन होने वाले हैं और वो परिवर्तन आपकी राशि के लिए अनुकूल या प्रतिकूल कैसे परिणाम देंगे, और 1 मई से 15 मई के दौरान कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिसमें आपको थोड़ा सा सतर्क व सावधान रहना है। आइए चर्चा करते हैं। मीन राशि, आपकी राशि में ही 4 ग्रह बैठे हुए हैं। मीन राशि वालों, आपकी राशि में ही 4 ग्रह विराजमान हैं। शनि, राहु, बुध, शुक्र। शुक्र की स्थिति तो बहुत अच्छी है और निश्चित ही 31 मई तक ये शुक्र आपकी राशि में जो बैठे हुए हैं, ये अपनी उच्च राशि मीन में हैं। और ये शुक्र आपके कला के क्षेत्र में अगर कोई मीन राशि के लोग होंगे, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय या लेडीज गारमेंट, कॉस्मेटिक, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, तो निश्चित ही जो कला के क्षेत्र से मीन वाले जुड़े होंगे, तो आपकी चंद्र कुंडली में तो शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी हैं, एफर्ट के स्वामी हैं। तो कला के क्षेत्र में किया गया एफर्ट निश्चित ही शुक्र 100% परिणाम दे करके 31 मई तक सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं राहु। राहु तो हट जाएंगे 18 मई को, 12वें हो जाएंगे, लेकिन अभी आपकी राशि में बैठे हुए राहु मन में महत्वाकांक्षाओं को जन्म देना, ऊंची ऊंची इच्छाओं को जगाना, और वो महत्वाकांक्षाएं पूरी न हो जाने पर मन को व्यग्र करना, बेचैन करना, अशांत करना, मन में डर भरना, मन में आशंकाएं भरना, एकदम से दुस्साहसी बनाने देना, एकदम से कायर बना देना। तो राहु की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये 17 मई तक की ही स्थिति है। फिर राहु 12वें हो जाएंगे, व्यय भाव में होंगे, व्यय कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। और आपकी राशि में बैठे हुए हैं बुध। मीन राशि बुध की नीच राशि है, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। और वैसे भी बुध को कहा गया है बिन पेंदी का लोटा, कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही वो अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन गोचर में पहले बुध अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यही बुध 7 मई को सुबह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे, और दूसरे बुध गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो 7 मई से आपको बुध के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध आपकी चंद्र कुंडली में डोमेस्टिक लाइफ के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के, और चौथे घर के स्वामी हैं, भूमि, भवन, वाहन, सुख। निश्चित ही इन सुखों में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जमा धन में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति और व्यापार व्यवसाय में सुधार 7 मई से बुध की कृपा से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आपकी राशि में बैठे हुए हैं शनि। शनि आपकी राशि में जब 29 मार्च की रात में आए तो 7.5 का दूसरा चरण आपकी राशि पे प्रारंभ हो गया। और शनि का आगमन भी सोने के पाए से हुआ, तो ना तो सोने का पाया अनुकूल होता है और ना ही 7.5 का दूसरा चरण। आपकी राशि में बैठे हुए शनि
थकान, आलस्य, शरीर में सुस्ती, ये तो आएगी ही आएगी। लेकिन उसके अलावा आपकी चंद्र कुंडली में शनि 2 घरों के स्वामी हैं, आय और व्यय, 11वां घर, 12वां घर। अब ऐसी स्थिति में आय तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि मीन राशि वालों की आय होना बंद हो जाएगी, लेकिन व्यय की अधिकता से मन परेशान रहेगा, या आय व्यय का जो संतुलन है वो बराबर नहीं रहेगा। ऐसी भी स्थितियां आ सकती है कि आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, खर्चे ज्यादा सामने हो। ऐसे ऐसे आकस्मिक खर्चे सामने आएंगे कि आपका बजट डिसबैलेंस हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी शनि आपकी राशि में बैठे हुए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं। तो ये 7.5 का दूसरा चरण जो कि पेट पे होता है, व्यापार व्यवसाय में अवरोध, नौकरी में रुकावट, सहकर्मियों के द्वारा षड्यंत्र साजिश। तभी हमने कहा था कि 7.5 का मतलब है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय में लेकर के, या किसी भी निर्णय को लेकर के कोई जल्दबाजी न करें और शनि के उपाय करते रहें। बाकी ग्रहों के राजा सूर्य दूसरे घर में है, उच्च राशि मेष में है। एकाएक आपकी भाषा सूर्य जैसी गर्म हो सकती है, या बहुत ज़्यादा आप कहीं पे अनुशासन दिखा सकते हैं, और वो ज़्यादा दिखाया गया अनुशासन भी कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन सूर्य अभी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे हो जाएंगे, और शुभ परिणाम 14 मई से 1 महीने तक सूर्य के आपको मिलेंगे। साहस पराक्रम में 14 मई से सूर्य वृद्धि कराएंगे और आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। मंगल की स्थिति 6 जून तक अच्छी नहीं है। शनि के अलावा मंगल की स्थिति 6 जून तक अच्छी नहीं है। आपकी चंद्र कुंडली में मंगल भाग्य के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? पंचम भाव में, संतान के घर में, शिक्षा के घर में, और वो भी नीच राशि कर्क में। नीच के मंगल और भाग्य के ही स्वामी नहीं है, जमाधन के भी स्वामी हैं। आपकी चंद्र कुंडली में 2 अच्छे घरों के स्वामी मंगल हैं, 2nd हाउस, 9th हाउस, धन भाव, भाग्य भाव। स्वाभाविक है कि इन दोनों स्थितियों को लेकर के 6 जून तक बहुत ज़्यादा आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। लगेगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लगेगा कि हमारा जमा धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है, या जितना आता है उतना चला जाता है, धन जमा नहीं हो पा रहा है, या संतान को लेकर के कोई चिंता, उच्च शिक्षा में कोई अवरोध, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई असफलता, या संतान का स्वास्थ्य मन को चिंतित करे, पेट के ऑपरेशन कराने की भी नौबत आ जाए, क्योंकि 5वां घर पेट का होता है। तो 6 जून तक मंगल के उपाय करते रहें। बाकी जहाँ तक 1 मई से 15 मई की बात है, तो मई महीने के शुरू के 15 दिन मीन राशि वालों, मई महीने की शुरुआत जब होगी 1 मई को, तो आपकी राशि से चंद्रमा होंगे 4थे घर में, और गोचर में 4थे चंद्र कलहकारी माने गए हैं। 1 मई से लेके 3 मई की दोपहर तक किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ का कलह, व्यर्थ का झगड़ा, व्यर्थ की वाद विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। आप अपने घर परिवार में व्यस्त रहेंगे, लेकिन सुखों में कमी की अनुभूति होगी और मन अशांत रहेगा, या मन किसी न किसी बात को लेकर के आशंकित रहेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, और 1 मई से लेकर 3 मई की दोपहर तक अपने बच्चों पे, संतान पे पूरा ध्यान रखें, उनके आने जाने क्रियाकलाप पे पूरी नज़र बना करके चलें। 3 मई की दोपहर से 5 मई तक मिले जुले परिणाम मिलेंगे।
चंद्रमा 5वें हो जाएंगे। अगर शुभ नहीं होते हैं तो अशुभ भी नहीं होते हैं, लेकिन 5वें चंद्र विद्यार्थियों के लिए बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 3 मई की दोपहर से लेकर 5 मई तक मीन राशि के विद्यार्थी अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित ही 5वें चंद्र सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और समय अच्छा रहेगा। आपका ध्यान अपने घर परिवार पे रहेगा और विशेष रूप से अपने घर परिवार की ज़रूरतों पे या घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का आप 4 व 5 मई को निर्वहन करेंगे। 6 और 7 मई चंद्रमा छठे हो जाएंगे आपकी राशि से और गोचर में छठे चंद्र बहुत अनुकूल परिणाम देने वाले होते हैं। तो 6 व 7 मई को छठे चंद्र आपको लाभ कराएंगे, वाद विवाद में सफलता दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, सुख संपत्ति दिलाने वाले होते हैं। छठे चंद्र गोचर में आप अपने आप पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे और आर्थिक पक्ष छठे चंद्र मजबूत करेंगे। 8, 9, 10 मई चंद्रमा 7वें हो जाएंगे आपकी राशि से और 7वें चंद्रमा का भी बड़ा अनुकूल परिणाम 8, 9, 10 मई को आपको मिलने वाला है। बड़ा शांतिदायक समय रहेगा, मन में सुकून रहेगा, मन शांत रहेगा, घर परिवार भागीदारी में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और साझेदारी का भी कोई विवाद होगा उसका निराकरण होगा और किए गए साझेदारी में काम में आपको सफलता मिलेगी। अर्थात पार्टनरशिप में जो भी आप कार्य करेंगे 8, 9, 10 मई को आपको सफलता मिल करके रहेगी। 11 और 12 मई चंद्रमा 8वें हो जाएंगे। कहते ना कि चौथे 8वें 12वें चंद्र अशुभ परिणाम देते हैं, ना पूज्य होते हैं ना शुभ, अशुभ होते हैं। 8वां चंद्र 8वां घर स्वास्थ्य का होता है। निश्चित ही 11 और 12 मई को स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। घर में कलह विवाद तनाव का या घर में नहीं तो ऑफिस में तनाव का माहौल बन सकता है। विरोधियों की साजिश षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जब चंद्र अष्टम होते हैं तो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करवा देते हैं। आपको लगेगा 11 और 12 मई को कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सभी के होते हुए भी कभी कभी लगता है कि शायद मेरा कोई नहीं है। ऐसा अकेलापन भावनात्मक रूप से अष्टम चंद्र उपस्थित कर देते हैं। लेकिन 13 से 15 मई चंद्रमा 9वें हो जाएंगे, भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, समय में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कार्य स्थल में, ऑफिस में या जहां भी आप कार्यरत हैं वहां का माहौल सुधरता हुआ अपने आप दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, परीक्षा परिणाम आपके हक में आएंगे, अचानक आपको धन का लाभ होगा, धार्मिक यात्रा या दान आदि करने में आपका मन प्रेरित होगा और किसी से मिली हुई प्रेरणा आपको लाभदायक साबित होने वाली है। किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी महान व्यक्ति की, किसी साधु संत की, किसी की भी सलाह, किसी की भी प्रेरणा आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी और जो भी आपकी समस्या है किसी की सलाह या प्रेरणा से उस समस्या से मुक्त होने के रास्ते भी निकल करके सामने आएंगे। ऐसी स्थितियां आपकी 1 मई से 15 मई तक रहने वाली हैं। बची 7.5 चल रही है, शनि के उपाय करते रहिए। 6 जून तक मंगल के उपाय करते रहिए, फिर 6 जून से मंगल के बड़े अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए
अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।